Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Akhtar Hamid and I am working as an assistant professor in the Institute of Plant Protection, MNS University of Agriculture मुल्तान। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो सिट्रस ऑर्चर्ड के हवाले से है कि किस तरह से हम उसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी बीमारियां कौन सी हैं, उसके इंसेक्ट्स कौन से हैं और एक प्रॉपर ऑर्चर्ड को हम मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। अगर सिट्रस के हवाले से हम बात करें तो जो सिट्रस के मेजर ग्रोइंग एरियाज़ हैं लाइक आप सरगोदा, कोट मोमन, बलवाल, टोबा टेक्सिंग और अब आहिस्ता आहिस्ता लिया, बखर और मुल्तान रीजन के अंदर भी बहुत तेज़ी के साथ सिट्रस के ऑर्चर्ड जो हैं वो फैल रहे हैं। लाइक चोलिस्तान में बहुत सारे सिट्रस के हवाले से प्लांटेशन स्टार्ट हो गई है। अच्छा, जब हम इसके बात करें इसकी बरामदात की तो पाकिस्तान आलमोस्ट 450 लाख टन सिट्रस एनुअली इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में और तकरीबन इससे हमारा 30 अरब के करीब हमारा जो ज़र मुबादला है हम कमाते हैं। लेकिन रिसेंटली क्या हो रहा है कि बहुत सारे डिजीज़ के अटैक की वजह से प्लस उसमें इंसेक्ट के अटैक की वजह से बहुत सारी बीमारियां और हशरात और इंसेक्ट की वजह से लाइक सिट्रस कैंकर एक बीमारी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिट्रस ग्रीनिंग, सिट्रस मेलानोस प्लस सिट्रस विदर टिप और गमोसिस एक ऐसी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से सिट्रस की प्रोडक्शन और हमारी इंपोर्ट पे एक ख़ासा फ़र्क पड़ा है। उसके अलावा अगर इसके इंसेक्ट में बात किया जाए तो सिट्रस सिल्ला, सिट्रस लीफ माइनर, मिलीबग और फ्रूट फ्लाई के अटैक की वजह से सिट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। जब हम इसकी ओवरऑल मैनेजमेंट की बात करें तो अगर हम इसको डिवाइड करें एनुअल के पूरे एक साल के अंदर इस क्रॉप की हमने हिफाजत करनी है तो जनवरी के अंदर हमने क्या प्रैक्टिसेस करनी है, फरवरी के अंदर क्या करनी है, तो हमने इस हवाले से एक पूरा लाइक फार्मर्स के लिए, ग्रोअर्स के लिए एक ब्रोशर हमने बनाया है कि आपने फरवरी के अंदर किस तरह से इसकी हिफाजत करनी है। अगर मैं फ़रवरी के हवाले से आपसे डिस्कस करूं तो फ़रवरी के हवाले से ये है कि इसमें जितनी भी काटी गई शाखें हैं उनको आपने या तो जलाना है या उनको दबा देना है। कोई भी इन्फेक्टेड ट्री की शाख आप काटते हैं उसको आपने कट करके तो उसको या तो जलाना है या फिर कहीं पे दबाना है, उसको बरीड करना है। इसको कोरे से बचाने के लिए, क्योंकि जनवरी के महीने में कोरा और सर्दी का टेम्परेचर लो होने की वजह से कोरे के असरात बहुत ज़्यादा आते हैं जिससे फ्रूट की जो अपर सरफेस है वो डैमेज होती है। उसको बचाने के लिए आपने आपाशी की तरफ जाना है, ठीक है। फिर जितने भी नागे पड़ रहे हैं, जो प्लांट्स आपके ख़राब हो रहे हैं, तो आपने उनको टाइमली फिल करना है। फरवरी के अंदर आपने क्या करना है कि सिट्रस कैंकर और मेलानोस के लिहाज से जितनी भी आप डिजीज़ देखते हैं उन शाखों को आपने कट करना है और मोस्ट प्रोबेबली जब आप उन शाखों को कट करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, फंजाई और बैक्टीरिया के हमले का बहुत ज़्यादा वहाँ पे खदशा होता है। तो कोशिश करें जब भी आप उन शाखों को काटें तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर, उन कटे हुए हिस्सों के ऊपर बॉडी एक्स पेस्ट या एलुमिनियम फॉस्टाइल का आपने पेस्ट जो है उनके ऊपर आपने लगाना है ताकि जितने भी हमारे ये अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई और बैक्टीरिया वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकते हैं उन ट्रीज़ के अंदर, उनसे आपने बचाना है। दूसरा, कोशिश करें कि सॉइल बॉर्न पैथोजेंस के अटैक की वजह से जो डिफरेंट डिजीज़ आती हैं उसमें गमोसिस है जिसमें फाइटोप्थरा प्लस विदर टिप की डिजीज़ हैं जो कि प्रोलिफरेट करती हैं थ्रू सॉइल। उस सॉइल बॉर्न पैथोजेंस को आपने कंट्रोल करने के लिए जो ट्री के इर्द गिर्द एक बेसिन टाइप स्ट्रक्चर बनाना है जिस ताकि आप वहाँ पे अपनी जो भी पेस्टिसाइड हैं, फंजीसाइड्स हैं, उनको डायरेक्टली उस सॉइल के एरिए में आप उनको अप्लाई करें और वहाँ पे वो पेनिट्रेट होके उन पैथोजेंस को वो किल कर सकें। नंबर 4 पे आपने इसकी जो काश्त है या बर्दाश्त है कि आपने इसकी हार्वेस्टिंग टाइम पे करनी है, ठीक है। अगर फ्रूट ज़्यादा देर दरख्तों के ऊपर रह जाते हैं उससे भी जो है कुछ फंजाई की वजह से अटैक हो सकता है जो कि फ्रूट की कॉस्मेटिक वैल्यू प्लस उसकी जो एस्थेटिक लुक है उसको ख़राब कर सकते हैं। नंबर 5 आपने सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं।
कि ऑर्चर्ड को आपने सैनिटेशन प्रैक्टिसेस प्रॉपर उसके अंदर जो है वो काट छांट का प्रोसेस, उसकी सफाई का ख्याल किस तरह से रखना है, कटी हुई शाखों को कहाँ पे दबाना है, उनको जलाना है, प्लस जो आपकी इरिगेशन और आपकी फर्टिलाइज़र, इनके हवाले से भी आपने जो है इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फर्टिलाइज़र का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइक इम्यून सिस्टम जैसे होता है, इम्यून सिस्टम अगर प्लांट का वीक है सिट्रस ट्रीज़ का, तो उसके ऊपर जो पैथोजेंस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ अटैक करेंगे। वो इम्यून सिस्टम आप किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो प्लांट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को आप एक कंप्लीट करने के प्रोसेस में गुज़रने के बाद आप उसको प्रॉपर फर्टिलाइज़ करेंगे,